Hello, dear aspirants. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Body and Essay Channel. This is नीलम गहलोत, your reasoning mentor. इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और उम्मीद है कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पीएनबी एसओ क्रेडिट ऑफिसर को किस तरीके से क्वालिफाई किया जाए, या जो हमारे फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट्स हैं, जो बिगनर्स हैं, वो कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई करें, या वो क्या एक राइट स्ट्रैटेजी को अपनाएं कि हाँ इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाए। यानी कि इतने कम टाइम में भी एक वो राइट स्ट्रैटेजी क्या होगी जिस पे हम फोकस कर सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे इसी बारे में। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार हमारे साथ कनेक्ट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। जितनी भी न्यू वैकेंसीज आए उसके बारे में आप हमेशा इस तरह से अपडेटेड रहें। तो आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है जो हम आप लोगों के लिए अपडेट करते हैं, जिससे आपकी जो है डेली प्रैक्टिस में बहुत बहुत हेल्प होती है। और मैं आगे बढ़ूंगी तो जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर वो ढूंढ रहे हैं एक सॉल्यूशन जहां पे वो बेसिक तरीके से रीजनिंग को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या रीजनिंग में मास्टर एक तरीके से आप मास्टरी करना चाहते हैं कि हम रीजनिंग को अपना एक ऐसा सब्जेक्ट बना ले जहां पे हमें कोई दिक्कत कंफ्यूजन ना हो, तो दोपहर 2 बजे मंडे टू सैटरडे मैं आप लोगों के लिए एक फ्री सेशन लेकर आती हूँ। ये कंप्लीटली अपना फ्री सेशन है यूट्यूब पर और अपने इसी चैनल पर है। तो इस सेशन का आप सभी लोग हिस्सा बन सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप किसी और बैंक एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसकी ये सेशन मैं बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ाती हूँ और टॉपिक वाइज ये सेशन आपका जो रहता है ये कंप्लीटली बिल्कुल बेसिक से फिर मॉडरेट लेवल, एडवांस लेवल। तो अगर अगर रीजनिंग के लिए आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो दोपहर 2 बजे का सेशन आपके लिए एब्सोल्युटली एक करेक्ट सेशन होगा जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं, सीधे बात करते हैं हम हमारे इस नोटिफिकेशन के बारे में। इसकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट आपकी जा चुकी है, जो कि थी 25 फरवरी। आप लोगों ने, आई एम श्योर कि जितने भी हमारे सीरियस कैंडिडेट थे उन्होंने फॉर्म भर दिया होगा। भर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम कब होगा। अब देखो, स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसे इसमें सिलेक्शन ले, जितना भी हमारे पास टाइम बचा उसमें सिलेक्शन कैसे ले, तो वो स्ट्रैटेजी क्या होगी उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बट बिफोर दैट एक चीज पे आप नजर डाल लीजिए, जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, कि ये आपका जो नोटिफिकेशन है, सॉरी, ये जो हमारा एग्जाम है कब होगा, ये एग्जाम के आपको अभी टेंटेटिव डिटेल्स इन्होंने दी हैं अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि मार्च या अप्रैल। जब इस तरह से 2 मंथ्स को मेंशन किया जाता है तो इसका सिंपल मतलब ये है कि या तो मार्च के लास्ट लास्ट में एग्जाम हो जाएगा या अप्रैल के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम होना शुरू हो जाएगा। हाँ, इससे अधिक अगर हमें टाइम मिलता है तो वो हमारा बोनस टाइम होगा, वो हमारे लिए और चीजों को रिवाइज करने का टाइम जरूर हो जाएगा। बट बिफोर दैट, जब तक हमारे पास एक ऑफिशियल डेट नहीं आती है तब तक हम यही मान के चलेंगे कि हमारा पेपर मार्च लास्ट वीक में होना तय है। अच्छा, अब इसके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो दूसरी जो चीज है कि वो स्ट्रैटेजी क्या है। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको और आगे लेके चलूं, मैं एक सिंपल सी बात यहां पे आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूं कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो स्ट्रैटेजी होती है उसमें 2 से 3 फैक्टर आपके जो है वो फंक्शन करते हैं। यानी कि 2-3 फैक्टर पे हमारा वो स्ट्रैटेजी सही बैठ जाती है तो कहीं हम जाके उस एग्जाम में सिलेक्शन ले पाते हैं। वो 2-3 फैक्टर क्या है, वो पैरामीटर्स क्या है। तो पहला पैरामीटर आपका ये है, अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं, तो सबसे पहली बात कि आपके पास टाइम कितना बचा है, प्रिपरेशन के लिए टाइम कितना है। ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है। हो सकता है आप बहुत ही नॉलेजेबल इंसान हो, आपने इससे पहले भी पीएनबीएसओ का पेपर दिया हो सकता है आपने और बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम्स दिए हैं, लेकिन हो सकता है कि आपने पिछले 4-5 महीने से बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी है। और अगर प्रैक्टिस नहीं की है और बिना प्रैक्टिस के आप किसी भी एग्जाम में जाओगे तो वहां हम गड़बड़ कर सकते हैं पूरी पूरी, क्योंकि सारे एग्जाम्स ये क्या होते हैं, स्पीड टेस्ट होते हैं। आपको अपनी नॉलेज प्रेजेंट तो करनी है लेकिन टाइम लिमिट में करनी है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हम घर में बैठ के कितना सारे मॉक्स में 100 में से 100 लेकर आ पा रहे हैं। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आपने एग्जाम में अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो सबसे बड़ा एक फैक्टर जो मुझे लगता है किसी भी एग्जाम में आप क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो मैटर करेगा कि कितना समय है आप लोगों के पास अभी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो पहला पैरामीटर हमारा टाइम हो गया। टाइम हमारे पास कितना बचा है, अगर फरवरी ऑलमोस्ट खत्म है, कल 29 फरवरी है, एक दिन हमें एक्स्ट्रा मिला है इस बार, लेकिन अगला महीना आपका मार्च आ रहा है। मार्च की अगर मैं लास्ट वीक की बात करती हूँ तो लास्ट वीक हमने 25 तारीख से 31 मार्च तक की हमने बात कर ली, और यानी कि अगर मार्च के मैं दिन लगा के देखूं तो मेरे पास 25 दिन और बचे। आई हैव 25 डेज, 25 दिन। ठीक है, तो मिनिमम, ये मिनिमम है, ये आपका 25 से
45 भी हो सकता है, ये 25 से 30 भी हो सकता है, ये आपका 35 दिन भी हो सकता है। तो मिनिमम हमारे पास 25 दिन है और मैक्सिमम की हम बात नहीं कर सकते, बट मैक्सिमम अगर हम अप्रैल फर्स्ट वीक की बात करें तो हमारे पास करीब करीब 35 डेज का टाइम आप यहाँ पे लेके चलिए। दूसरा जो फैक्टर है जो मैटर करता है वो है आपका सिलेबस कितना है। भाई टाइम जितना हमारे पास अवेलेबल उस टाइम में कवर कितना कुछ करना है, तो सिलेबस पे मैटर करेगा। और तीसरा मैटर करेगा कि आपका एग्जाम पैटर्न है क्या। ठीक है, एग्जाम पैटर्न इसलिए क्योंकि कई बार हमें एग्जाम पैटर्न पता ही नहीं होता है तरीके से और हमारी स्ट्रेटेजी डेवलप नहीं हो पाती है। तो एग्जाम पैटर्न पे मैं आपको लेके चलती हूँ, फिर इस बारे में बात करेंगे। इस एग्जाम पैटर्न पे लेके जाने से पहले मैं आपको ब्रीफ कर दूं। हमारे पास जो हमारा एग्जामिनेशन होगा, एक दिन में अपना एग्जाम होगा, उसमें आपके पास ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका होगा, यानी कि आपके पास ऑप्शनल जो है क्वेश्चंस होंगे, ऑप्शंस में आपको आंसर मार्क करना है। 4-4 ऑप्शंस होंगे, 5-5 ऑप्शंस होंगे, कोई एक आपको आंसर लगाना है और आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से आपका ऑनलाइन पेपर होने वाला है, रिटन टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा, जिसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बहुत ध्यान से सुनिएगा। पार्ट 1 में हमारे तीनों सब्जेक्ट है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, और ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट आपको केवल क्वालिफाई करने हैं। लेकिन इसको इतना हल्के में मत लीजिएगा, क्यों? क्योंकि क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर ये क्वालिफाई नहीं करोगे तो पार्ट 2 आपका चेक भी नहीं होगा, इवैल्यूएट नहीं होगा। तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश को हमें क्वालिफाई करना है। उसके बाद पार्ट 2, ये जो प्रोफेशनल नॉलेज लिखा है, इसी के नंबर से मेरिट बनेगी। यानी कि जो आप मेरिट बनेगी हमारी, वो इन दो चीजों से बनेगी, एक तो प्रोफेशनल नॉलेज प्लस इसके साथ साथ आपको अपने इंटरव्यू में, इंटरव्यू होगा आपका कितने का? इंटरव्यू होगा आपके 50 नंबर का, जिसमें से आपको इंटरव्यू को भी क्वालिफाई करना है कि मिनिमम 25 नंबर तो लेकर आने ही है इंटरव्यू में भी। तो आपके दिमाग में जैसे ही आपका पेपर 1 होगा, यानी कि ये आप ऑनलाइन टेस्ट लिखेंगे, उसके तुरंत बाद आपकी तैयारी इंटरव्यू की शुरू हो जानी चाहिए। इसको लाइटली मत लेना, इस एग्जाम को। अब तो ये है हमारा क्या? एग्जामिनेशन। अच्छा, आपके पास क्या है? यहाँ पे आपको 2 घंटे का एग्जैक्ट टाइम आपको मिला है, 2 आवर्स का। ठीक है, अपने पास 2 आवर्स का टाइम है। अब ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा कि सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। 25-25 क्वेश्चन आपके क्वांट और इंग्लिश के हैं, और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, क्वांट के 50 क्वेश्चन है 50 नंबर के, प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन है 100 नंबर के। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिल रहे हैं, किसमें? प्रोफेशनल नॉलेज में। और नेगेटिव मार्किंग भी है आपके इस पेपर में। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। सबसे बड़ा पैरामीटर यहाँ पे ये है कि आपको क्यूमुलेटिव टाइम मिल रहा है 2 आवर्स का। इसका मतलब ये कि क्या अगर मैं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में बहुत अच्छा हूँ, है ना, कई कई स्टूडेंट होंगे जो शायद पहले से बैंक एग्जाम दे रहे होंगे, उनकी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश अच्छी होगी। तो अगर मैं यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में बहुत अच्छा हूँ, तो क्या मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा अपना टाइम लगा देना? नहीं, क्योंकि आपको टोटल टाइम 2 घंटे का मिला है। अगर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा अचीव कर भी लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपका अचीवमेंट, आपका सिलेक्शन रिजेक्शन जो है वो ये 50 क्वेश्चन मैटर करेंगे। तो प्रोफेशनल नॉलेज के लिए आप अपना पूरा 1 घंटे का टाइम डिवाइड करिए, और बाकी 1 घंटे में आप ट्राई करें कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में क्या करूं, मैं इसको इतना कर जाऊं कि हाँ मेरा क्या हो जाए, एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो आई होप यू हैव दिस आइडिया। अगर आप चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नेगेटिव मार्किंग भी है, उसका बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप प्रोफेशनल नॉलेज का एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो -0.5 डिडक्ट होगा, और अगर आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में एक गलत करते हैं तो -0.25 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन पे 1 ही नंबर मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, अब मैं आगे लेके चलती हूँ आपको। तो हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न आपने अच्छे से समझ लिया। एग्जाम पैटर्न से समझने वाली बात सिंपल इतनी है कि हमारा पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए प्रोफेशनल नॉलेज पे, और जैसे ही आपका पेपर 1 क्लियर हो तो पूरा का पूरा फोकस आपके इंटरव्यू पे होना चाहिए। इंटरव्यू में मिनिमम नंबर लाना जरूरी है, तभी आपको वो सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सिलेबस, सिलेबस के नाम पे अगर मैं बोलूं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, तो जो बेसिक, अगर यहाँ पे 2 तरीके से आपको सिलेबस देखना है। एक तो है आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का, ये बिल्कुल बेसिक सिलेबस है जो आपके बाकी किसी बैंक एग्जाम में आता है। जो बाकी किसी भी बैंक एग्जाम में सिलेबस है, वही सिलेबस आपका यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का है। इन तीनों ही एरिया में, क्योंकि क्वांट के 50 क्वेश्चन है, रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन है, और इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन है, इसमें आप ये मान के चलिए कि आपको अगर, अब लेकिन वो डिपेंड करता है क्योंकि पेपर अभी हमारे सामने आया नहीं, पेपर आएगा। तो जब पेपर को आप देखते हो, और अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट रहे हो, तो एक सीरियस बच्चा ये जज कर लेता है कि पेपर टफ साइड पे है या इजी साइड पे है।
अगर आपको लगे कि पेपर बहुत ईजी है, बहुत ही हल्के हल्के क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, उस केस में आप क्या करोगे, क्वांट के क्योंकि 50 क्वेश्चन आने, इसमें अपना टारगेट लेके चलना कि मुझे 20 सही क्वेश्चन करने, अगर पेपर ईजी नोट पे है। अगर आपको लग रहा है कि पेपर टफ नोट पे है, मॉडरेट नोट पे है, तब फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने आप को 15 का टारगेट देके चलिए कि 15 क्वेश्चन मुझे सही बनाने हैं। इतना करके आप आगे बढ़ जाइए। या 15, ये मैं आपको मैक्सिमम बता रही हूँ, ये मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, मतलब सेफर साइड बता रही हूँ मैं आपको। जब बात आएगी आपकी रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रीजनिंग में आने, इसमें आप अपना टारगेट लेके चलेंगे 10 क्वेश्चन एब्सोल्युटली करेक्ट करने का, अगर मॉडरेट पेपर आता है तो। ठीक है, अगर इजी आता है तो फिर वो इजी के केस में मैं इसमें भी आपको 15 का क्वेश्चन की बात करूंगी। और इसकी बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी आप 25 में से ध्यान रखिएगा कि अपने आप को लेके चलिए कि 10 से 15 क्वेश्चन मुझे इंग्लिश के भी सही करने, क्योंकि ये एरिया आपका केवल क्वालिफाइंग है। यहाँ पे आप ओवर अचीव करके कुछ हासिल नहीं करोगे। इसमें ज्यादा टाइम लगा दोगे तो प्रोफेशनल नॉलेज में आपको टाइम कम मिलेगा, और कम टाइम मिलेगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप ठीक से पढ़ेंगे नहीं, और वहां पे कहीं ना कहीं हम नेगेटिव नंबर ज्यादा ले जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। वहां पे इमोशनल होकर हमें क्वेश्चंस के साथ बहना नहीं है। पिछले साल के जो स्टूडेंट्स हैं सेलेक्टेड हैं, उनके कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से आपको ये सीखना चाहिए कि बहुत ज्यादा आपको क्वांट इंग्लिश रीजनिंग में पड़े नहीं रहना है। इतना कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्वालिफाई हो जाए, और फिर आगे बढ़िए अपने प्रोफेशनल नॉलेज पे। या इसका कॉन्ट्ररी भी कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं कि आपने पहले इसके 10-10 क्वेश्चन तीनों के सही बना लिए, या 15-15 क्वेश्चन सही बना लिए, या 12-12 क्वेश्चन सही बना लिए। उसके बाद अपनी प्रोफेशनल नॉलेज पे आके उसको आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। फिर जो टाइम बचा, क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज में आपको सॉल्व नहीं करना होगा उतना ज्यादा, तो वहां पे आप जल्दी से करके फिर वापस आ सकते हो। फिर हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा अपनी चीजें कर सकते हैं, जिस एरिया में आपको लगा कि हमारा कुछ यहाँ पे छूट गया था, या मैंने क्वांट में थोड़े कम क्वेश्चन करे, तो मैं क्वांट के लिए थोड़ा अपने 10-15 मिनट एक्स्ट्रा निकाल लूंगी और वहां पे आके कर लूंगी। तो ये तो आपको एग्जाम पैटर्न के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। अब आता है सारा मुद्दा आपकी प्रोफेशनल नॉलेज का, इसको कैसे कवर करें। खासकर हमारे जो बिगनर हैं, जो हमारे नए स्टूडेंट है, जो पहली बार शायद इस एग्जाम में एंटर कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारा एग्जाम निकल जाए, तो बिगिनर्स के लिए, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए मैं आपको बिल्कुल एक सटीक सजेशन मैं दूंगी कि इतना टाइम आपके पास नहीं, 25 से 35 दिन के टाइम में खुद खोजना, खुद ढूंढना कि कहां से क्या कैसे कवर करें, वो रेलेवेंट है भी या नहीं है, वो सटीक है भी या नहीं है, वो एग्जाम में पूछा जाएगा भी या नहीं जाएगा, या पूछा जाएगा तो किस लेवल का पूछा जाएगा। तो ऐसे में ये समय नहीं है कि हम इस सब चीजों पर अब अपना समय लगाएं, दिमाग लगाएं। तो ऐसे में मैं आपको सीधे ये बताऊंगी कि कहाँ क्या सोर्स है जहां से आप ये चीजें कवर कर सकते हो। तो जैसा कि आप लोगों को बताया था, और उसमें भी आप खुद से चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको जाना है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। अड्डा की एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पे हमने अपना पीएनबी एसओ का, ये जो हमारा प्रोफेशनल नॉलेज वाले सब्जेक्ट्स है, इसके लिए एक स्पेशल एक्सक्लूसिव बैच लॉन्च कर दिया है। आप लोगों को हम लगातार बता भी रहे। आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाना, और यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ ऑल कोर्सेज में जाइए, सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे आ जाएगा आपका रेगुलेटरी बॉडी एंड एसओ चैनल। इस रेगुलेटरी बॉडी एसओ चैनल पे जाएंगे, पीएनबी एसओ पे आइए, और पीएनबी एसओ पे ये है अपना क्या बैच। अब इसमें मैं ये नहीं बोल रही कि आप डायरेक्ट आ जाइए इस बैच में, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ कि इस बैच से कैसे आपका सिलेक्शन, बहुत ज्यादा इसके चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। वो कैसे होगा, ये बैच है अपना। अब इस बैच में मैं आपको सीधे लेके चलती हूँ कि आपको कौन कौन पढ़ा रहा है। जितने भी आपके फैकल्टीज हैं यहाँ पे, सारे के सारे हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं जो आपको इस बैच में पढ़ा रहे होंगे, और विद सच हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज आई थिंक आपका सिलेक्शन ऑलरेडी थोड़ा से चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बड़ी बात, स्टडी प्लान में आपको दिखाना चाहती हूँ। स्टडी प्लान में जो हमारे वेटेज वाले सब्जेक्ट है, जिससे आपकी मेरिट बनेगी, उसके आप स्टडी प्लान देखिए। चेक द अकाउंट स्टडी प्लान हियर एंड चेक द फाइनेंस स्टडी प्लान हियर। तो आपके जो प्रोफेशनल नॉलेज में अकाउंट्स एंड फाइनेंस पूछा जाएगा, तो सपोज करें हम फाइनेंस का स्टडी प्लान खोलते हैं, तो फाइनेंस का स्टडी प्लान आपका प्रॉपर तैयार है और सारी चीजें आपके सामने अपडेटेड है। अब ये देखिए, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल वेल मैनर में पढ़ाई जाएंगे, बिल्कुल रेलेवेंट पढ़ाया जाएगा, सटीक पढ़ाया जाएगा, ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम इधर उधर ना हो, और आप अपने इस मिनिमम से मिनिमम टाइम को, यानी कि जितना भी टाइम आप लोगों के पास बचा हुआ है, इस टाइम को आप बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज कर सके, और सिलेक्शन को आप क्या कर सके, सिक्योर कर सके। राइट नाउ, अब इसके आगे मैं बढ़ूंगी, तो ये देखो, इसी तरीके से आपको अकाउंट्स का भी पूरा का पूरा स्टडी प्लान मिल जाएगा। आप खुद से चेक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे वापस जाओगे, ये आ जाएगा आपका अकाउंट्स का स्टडी प्लान। ठीक है, ये सारी की चीजें आपके सामने। अब इससे होगा क्या, आपका टाइम इन्वेस्ट यहाँ वहां नहीं हुआ। दिस इज गोइंग टू हैपन कि आपका यहाँ वहां टाइम इन्वेस्ट नहीं होगा, आपको सारी चीजें डायरेक्ट मिल रही हैं। आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का भी बेसिक सारी चीजें मिल रही है आपको, वहां से आप अपना वो कंप्लीट कर लोगे। क्वालिफाई करने लायक ही करना है, उतना ही कीजिए। अगर कोई चीज हमें क्वालिफाई करनी है ना, तो हमें फिर उसकी राइट स्ट्रेटेजी पे चलना ही पड़ेगा। ठीक है,
तो ये सारी चीजें आप लोग कर लीजिएगा। एंड अब इसके साथ साथ वापस आते अपने सेक्शन पे। तो टाइम अपने पास इतना, स्ट्रेटेजी की हमने बात कर ली, सिलेबस आप लोगों को पता है, वो हमने स्टडी प्लान में दिखा भी दिया आपको, एग्जाम पैटर्न में आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। अब अगर आप में से कोई ऐसा है कि मैम हमारी पूरी तैयारी है, हमें सब कुछ पता है, हमें बस ये है कि अब प्रैक्टिस करनी है, तो उनके लिए मैं बोलूंगी, जिनको लग रहा है कि मैम हमें पूरा अपना सारी चीजें समझनी है, करनी है, उनके लिए बैच है। बैच कैसे लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ। और जिनको लग रहा है कि मैम वी आर डन, मतलब वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, हमने लास्ट ईयर भी पेपर दिया था और हमें हमारे अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, हम पहली बार ये पेपर नहीं दे रहे, हमने पिछली बार भी दिया था, अगर इस कैटेगरी में आते हो तो फिर अपनी मॉक लगाना शुरू कर दीजिए। मॉक आपके अवेलेबल है, ठीक है। मॉक के लिए ये वाला डिस्काउंट कोड लगा दीजिएगा, मॉक आपके अवेलेबल है। दोनों चीजें कैसे लेनी वो मैं आपको बता देती हूँ। और ये बैच लॉन्च हो चुका है गाइस, है ना, ये अपना बैच लॉन्च हो गया है। तो मेक श्योर करो कि अगर बैच में आना है, वो आपकी चॉइस होगी, अगर आप चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, अगर बैच में आना है तो फिर थोड़ा टाइम से आ जाइए, क्योंकि जितना लेट करोगे ना उतने आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देखने पड़ेंगे जो सेशंस हो चुके हैं। 23 फरवरी को बैच लॉन्च हो गया, यहाँ पे आप डिस्काउंट कोड लगा देना। और अभी इस बैच पे ना आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है, Y651 ऐसे करके आप लगा दीजिए, कर दीजिए अप्लाई। तो ये बैच आप लोगों को मिलेगा कितने का, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो हम यहाँ पे जाके करेंगे बाय नाउ, बाय नाउ करके आप डिस्काउंट कोड लगा दीजिए Y651, कर दीजिए अप्लाई। तो ये बैच आप लोगों को अभी डबल वैलिडिटी और प्रॉपर डिस्काउंट के साथ, क्योंकि इस समय 81% डिस्काउंट का आप लोगों का चल रहा है, तो ये कोड लगा दीजिएगा। प्लस इसको आप ऐप से ही जाके लीजिएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 80% का डिस्काउंट और यहाँ से आपको मिल जाएगा 1% का डिस्काउंट। तो ये पूरा का पूरा डिस्काउंट से आप लोगों का ये बैच इस प्राइस में भी नहीं, आपको 1900 कुछ प्राइस में आपको ये बैच मिलेगा। और वैलिडिटी इस पे डबल है, यानी कि पूरे के पूरे 9 + 9 18 मंथ्स के लिए आपका ये बैच वैलिड हो जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। एंड आपकी कट ऑफ जो है वो बहुत लो जाने वाली है, अगर पेपर टफ थोड़ा सा भी आता है या मॉडरेट आता है तो बहुत ज्यादा क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पे फोकस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसको केवल क्वालिफाई लायक ही कीजिए। पूरा का पूरा फोकस अपना रखिए आप प्रोफेशनल नॉलेज पे, बट मेक श्योर कीजिए कि आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश को क्वालिफाई करने के लेवल तक कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका पेपर 2 यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज इवैल्यूएट भी नहीं होगा। और रीजनिंग में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरा दोपहर 2 बजे डेली लाइव में सेशन लेती हूँ, जहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ, प्लेलिस्ट वहाँ पे बनी हुई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। सेशंस आपके शुरू हो चुके हैं, तो मेक श्योर कर लीजिए, आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ के टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो दैट विल बी ऑल, थैंक यू एवरीवन।